बहुत बुरा बीत रहा है सर, बहुत बुरा बीत रहा है। मतलब ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस जो है ना। सर ये भोजन आप लोग किसके बीच वितरित कर रहे हैं? पप्पू है, पप्पू यादव के सांसद जी की तरफ। जी। अभी तो पप्पू सर लेके आए हैं। वैसे जिसको मर्जी होती है वो देखते हैं कि यहाँ बच्चे पड़े हुए हैं भूखे प्यासे, तो वो ले आते हैं। एक बार बात तो करना चाहिए सरकार को आके यहाँ पे बच्चे लोगों से। हमारे बीच का एक भाई सोनू भाई, उसने सुसाइड कर लिया। परसों शाम को नोटिस निकाला आयोग ने, और उसको देखते हुए उसने परसों रात में ही, मतलब कल की रात में उसने सुसाइड कर लिया। देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा बीपीएससी 17वीं की परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के पिछले 9 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। इस आंदोलन में सैकड़ों छात्र व छात्राएं जो है सड़कों पर है और वो निरंतर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। हालांकि इस 9 दिनों के दौरान पिछले कई बार पुलिस के साथ झड़प भी हुई, लेकिन छात्र व छात्राएं अपनी मांगों को लेकर के लगातार यहां पर टिके हुए हैं। और किस तरह से वो लोग अपना ये 9 दिन गुजार रहे हैं, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं पिछले 9 दिनों से जो हैं वो पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर हैं और सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। उनकी रात भी यहीं गुजर रही है, दिन भी यहीं गुजर रही है। खाना पीना जो है सब कुछ गर्दनी बाग में ही हो रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा अब तक इन मामलों को संज्ञान में नहीं लिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों यानी कि कल ही बुधवार के दिन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के द्वारा लाठियां चटकाई गई, जमकर लाठियां चलाई गई, कई छात्र छात्राएं घायल हुए। बावजूद इसके आज भी सैकड़ों की संख्या में जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर हैं और अपने जो टेंट लगा हुआ है उस टेंट में ही बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं। और जो भी उन्हें भोजन मिल रहा है वो भोजन खा करके अपना गुजारा कर रहे हैं। बताया जाता है कि यह भोजन जो है छात्र छात्राओं के द्वारा सम्मिलित रूप से पैसे का चंदा कर बनवाया जा रहा है, मंगाया जा रहा है और इसे ही खा रहे हैं। सर ये भोजन आप लोग किसके बीच वितरित कर रहे हैं? पप्पू है, पप्पू यादव के सांसद जी की तरफ। जी। कितने लोगों का भोजन आ रहा है? अभी तो 2000 का लाए थे। 2000 का लाए थे। तो सुन रहे हैं कि पप्पू यादव का सहयोग है। ये जो अभ्यर्थी हैं लगातार पप्पू यादव के द्वारा जो है इन अभ्यर्थियों का समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर पप्पू यादव के द्वारा जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। सर आप लोग भोजन कर रहे हैं, लगातार आप लोग यहाँ पे टिके हुए हैं पिछले 9 दिनों से, कितनी बड़ी समस्या हो रही है और ऐसे में ये भोजन जो आप लोग के पास पहुँच रहा है किसके द्वारा? जी देखिए, ये कोई भी मतलब समाज सेवी इंसान होता है जो हम लोग को देखता है ऐसे। अभी तो पप्पू सर लेके आए हैं। वैसे जिसको मर्जी होती है वो देखते हैं कि यहाँ बच्चे पड़े हुए हैं भूखे प्यासे, तो वो ले आते हैं कुछ लोगों के लिए खाना, बस उसी से काम चलता है हमारा। क्या लग रहा है आप लोग 9 दिनों से सड़कों पर हैं, सरकार के द्वारा आप लोगों की मांगों को नहीं माना जा रहा है, कितनी मुश्किलें होती होगी रात गुजारना, ठंड का दिन है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठंड का दिन है और दूसरी बात मच्छर इतने आते हैं। आप दिखाइए, इधर नाली है, इधर नाली है, दोनों साइड नालियों के बीच में ये प्रोटेस्ट स्थल बनाया गया है। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे कौन करता है? आप देख सकते हैं कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये तिरपाल भी अगर नीचे जो देख रहे हैं ये भी हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन से अपने पैसे से ख़रीदा है बैठने के लिए। कोई भी व्यवस्था नहीं है। कुछ लोगों ने कुछ कंबल भिजवाई थी कुछ कोचिंग संचालकों ने, उससे हमारी रात गुजरती है। कहा जा सकता है कि पूरा आंदोलन जो चल रहा है वो छात्र के सम्मिलित रूप से चल रहा है। चंदा करके सामान को लाया जा रहा है, भोजन की व्यवस्था की जा रही है, कुछ सामाजिक संस्थाएं के द्वारा जो है भोजन का उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन आप लोग का क्या राय है, कब तक आप लोग इस तरह से अपना रोड पर समय बिताएंगे? जी सर, हमने शुरू में कहा था 18 तारीख से जब शुरू हुआ था ये, हमने तभी कहा था कि ये अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। कल हम लोग सांकेतिक रूप से वहाँ गए बीपीएससी के गेट पे अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज़, हमारे बीच का एक भाई सोनू भाई, उसने सुसाइड कर लिया। परसों शाम को नोटिस निकाला आयोग ने और उसको देखते हुए उसने परसों रात में ही, मतलब कल की रात में उसने सुसाइड कर लिया था। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आयोग की नींद नहीं खुली, सरकार का कोई नुमाइंदा हम तक नहीं पहुंचा, तो हमने सोचा हम खुद ही चल लेते हैं उनसे बात करने के लिए। आपने फुटेज वीडियो फुटेज देखा होगा, हम लोग हाथ जोड़ के वहाँ पे बैठे हुए हैं और पुलिस वाले आते हैं बिना 1 मिनट की देरी किए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे। उनको कम से कम इतना कहना चाहिए कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाइए, हमारे ऊपर से प्रेशर है या जो भी है। उन्हें इसीलिए वहाँ पे रखा गया है कि अगर कोई भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए तो तुरंत लाठियाँ बरसाओ, लाठियाँ चटकाओ और उनको यहाँ से भगाओ।
तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, पुलिस प्रशासन को खास तौर से बीपीएससी के पास इसलिए तैनात किया गया है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे आएँ तो उन पर डायरेक्ट वो लाठियाँ से प्रहार करे और उन्हें तितर बितर करने का प्रयास करे। बावजूद आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है, पप्पू यादव के द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं और जो भी अभ्यर्थी हैं इस भोजन को कर रहे हैं और इसी भोजन के सहारे वो दिन और रात अपने सत्याग्रह आंदोलन में टिके हुए हैं। लेकिन सरकार और आयोग के द्वारा अब तक इनके मामलों को संज्ञान नहीं लिया गया है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इन लोगों का जीवन यापन आखिर पिछले 9 दिनों से कैसे हो रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं कि किसके द्वारा, आखिर सरकार की मंशा क्या है जो अभ्यर्थियों पर लगातार जो लाठीचार्ज हो रही है और ऐसे में भी अभ्यर्थी सड़कों पर टिके हुए हैं। तो सर, कहाँ से आप लोग आए हैं? गया से। कितने दिनों से यहाँ पे हैं? आज आए हैं। आप आज आए हैं, क्या लग रहा है? आप लोग भी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के आए हैं? हाँ। कल तो लाठीचार्ज हुई है, उसके बावजूद भी आज आप आए हैं। हाँ। तो लोगों का मनोबल इस तरह है कि लाठीचार्ज होने के बाद भी इनका मनोबल नहीं टूट रहा है। वो लगातार जो हैं अपने आंदोलन में शरीक होने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। राजधानी सहित राज्य के तमाम जिले से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सर, लगातार आप लोग यहाँ पे टिके हुए हैं, आप लोगों की रात और दिन कैसे गुजर रही है? तो बहुत भोजन बुरा वगैरह की बीत रहा है कैसे सर, व्यवस्था बहुत होती है? बुरा बीत रहा है। मतलब ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस जो है ना आदमी यहाँ पे बिता रहा है। एक बार बात तो करना चाहिए सरकार को आके यहाँ पे बच्चे लोगों से, या फिर आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोग के रहने का या भोजन वगैरह का क्या व्यवस्था? उसमें भी दिक्कत ही है। इतना लोगों का अरेंज कर पाना, हज़ारों लोग रहते हैं यहाँ पे, तो दिक्कत ही होती है। उतना लोगों के लिए रहना, खाना, कंबल वगैरह, ठंड के दिन है ना, बाहर तो कोई सो नहीं पाएगा, अंदर ही सोएगा। बहुत दिक्कत है। एक बार सरकार को जो है ना बात सोचनी चाहिए अच्छा से। और कब तक टिके रहेंगे आप लोग? जब तक री एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक तो रहेगा ही आदमी, छोड़ कर तो जा नहीं सकता है। तो जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक ये लोग अपनी आंदोलन को छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे वो जिस तरह से भी यहाँ पे रुकना पड़े, उन्हें रुकना ही होगा और अपनी मांग को सरकार से मंगाकर ही दम लेंगे। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।